तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, होम रूल लीग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि होम रूल लीग जो था किनके द्वारा भारत लाया गया। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन इसमें नेता प्रमुख थे, और यहाँ पे जो प्रचार प्रसार के लिए जो यहाँ पे अखबारें, महत्वपूर्ण अखबारें यूज किया गया, यानी इस्तेमाल किया गया, यानी उनके द्वारा प्रचार किया गया, तो आज हम वो भी देखेंगे। ठीक है, और इनके उद्देश्य क्या है। ठीक है, होम रूल लीग का जो था उद्देश्य क्या है, ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या भारत में जो था होम रूल लीग। तो होम रूल लीग का उद्देश्य था क्या, स्वशासन। ठीक है, भारतीयों को स्वशासन से क्या परिचय करवाना, क्या करवाना, परिचय करवाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जिसको स्वशासन का मतलब ही पता नहीं था। ठीक है, तो स्वशासन मतलब क्या होता है, अपना राज्य, अपना कानून चाहिए, उसे अपना अधिकार चाहिए। ठीक है, तो उनको लेकर होम रूल लीग की जो है स्थापना की गई। ठीक है, और यहाँ देखिए होम रूल लीग अर्थात स्वशासन से क्या था, वास्तविक अर्थ से क्या था, परिचय करवाना था उसको, कि वास्तविक अर्थ मतलब क्या होता है, स्वशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उससे परिचय करवाना था। ठीक है, अब देखिए, तो जब बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो था 1908 को मांड्रेल जेल बर्मा से क्या हुआ, इसको ले गया था बर्मा। 1908 में जो था मांडले जेल यानी बर्मा ले गया था, हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो जब ये निकला, 1914 को जब ये वहां से निकला, उसके बाद इनके मन में आया क्या, होम रूल लीग। ठीक है, उससे पहले क्या था, एनी बेसेंट भी, जो आयरलैंड की महिला है, कहाँ है, आयरलैंड, वहां भी हम जाएंगे, पहले डिटेल्स में आपको। आयरलैंड की महिला जो था एनी बेसेंट, उनके मन में भी ख्याल आया कि होम रूल लीग जो होते हैं आयरिश देश के तर्ज पे, होम रूल लीग जो था किन किन देश के तर्ज पे लिया गया, तो आयरलैंड के जो देश हैं वहां पे पहले होम रूल लीग चल रहा था, उन्हीं के तर्ज पे जो होते हैं इन्होंने यहाँ पे लाने की उनको प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो थे अप्रैल 1916 को स्थापना किया, किसका, होम रूल लीग का। तो एनी बेसेंट से पहले ही किसने स्थापना किया, किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। ठीक है, और ये कब किया, तो अप्रैल 1916 को किया। ठीक, अब देखिए इनके द्वारा जो थे महत्वपूर्ण जो अखबार था, यानी महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो था वो इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लोगों को, मतलब कि लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए कौन कौन था, तो मराठा एक था, ठीक है, मराठा केसरी। और ये मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ था, किसमें, मराठा जो समाचार पत्र था, यानी मराठा जो अखबार था वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, और केसरी की अगर बात करें तो ये मराठी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, मराठा इंग्लिश भाषा में और केसरी जो था वो मराठी भाषा में। जो समाचार पत्र, महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि केसरी जो होते हैं किसमें लिखा गया था, केसरी किससे संबंधित है, तो बाल गंगाधर तिलक से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ही जो थे, तो ये मुख्य अखबार जो था ये जागरूकता फैलाने के लिए ये इनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, उनके बाद क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक का जो मुख्य केंद्र था, ठीक है, यानी पुणे के बेलगांव में। ठीक है, कहाँ था, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की जो स्थापना की, उनका जो मुख्यालय था एक तरह से कहाँ था, तो ये पुणे के, ठीक है, पुणे के बेलगांव में था। कहाँ था, पुणे के बेलगांव में। और इनकी शाखाएं महाराष्ट्र में भी थी, जैसे इनकी शाखाएं कहाँ थी, महाराष्ट्र में थी, कर्नाटक में थी, और मध्य प्रांत, ये सब में था। और यहां से आपको अगर पूछ दे कि अध्यक्ष कौन था, तो होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष अगर पूछे आपसे तो क्या है, जोसेफ बेप्टिस्टा। क्या है, जोसेफ जो होते हैं बेप्टिस्टा, या कहीं कहीं दे देता है बपिस्ता। ठीक है, आप दोनों याद रखिए, जोसेफ सिर्फ याद रखिए, काम चल जाएगा। तो जोसेफ बेप्टिस्टा या बेपिस्टा, वो जो बोले आपको वो करना। नहीं, प्रथम अध्यक्ष होम रूल लीग का अगर पूछे, लीग का अगर पूछ दे तो। ठीक है, अब यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अब चलते हैं क्या, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी कहाँ की थी, आयरलैंड की महिला थी। कहाँ की थी, आयरलैंड की महिला थी। और ये भारत कब आई थी, तो 1896 को कब आई थी, 1896 को भारत आई थी ये महिला। ठीक है, और इनके मन में आया ख्याल, और हम लोग लीग की जो होम रूल जो था लीग की स्थापना, इनके मन में ख्याल आयरलैंड के तर्ज पे, यानी आयरलैंड के बेस पे करना चाहते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कब स्थापना की, तो इन्होंने क्या किया, सितंबर 1916 को कब किया गया, यानी बाल गंगाधर तिलक के बाद किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो सितंबर 1916 को इनके द्वारा स्थापना की गई। ठीक है, होम रूल लीग का। और इनके द्वारा प्रचार प्रसार के लिए, देखिए यहाँ पे कॉमनवेल्थ, ठीक है, और न्यू इंडिया, क्या कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो था, दो समाचार पत्र यानी दो अखबार इन्होंने भी निकाला था कि लोगों तक पहुंचाया जाए कि स्वशासन का अर्थ क्या होता है, इनसे क्या क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इनका जो था समाचार पत्र, ये दोनों ही किस में था, इंग्लिश भाषा में। ठीक है, इंग्लिश भाषा में था। देखिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया अगर आ जाए तो एनी बेसेंट, और केसरी और मराठा आ जाए तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और इनका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कहाँ था, इनका मुख्यालय जो था ये मद्रास था। ठीक है, मद्रास इनका मुख्यालय था। और अगर शाखा की बात करें तो इनकी जो शाखाएं फैली हुई थी, मतलब मुख्य केंद्र के अलावा कहाँ कहाँ और एक तरह से ऑफिस था, तो इनका कहाँ था, मद्रास और शेष भारत, मद्रास में था ये और शेष भारत में जितना। और ये अब हुआ क्या, एनी बेसेंट जो था उससे पहले हम अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो क्या थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, एक गठन किया गया था, एक संस्था बनाई थी। उस संस्था का नाम क्या था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कि जितने भी मेंबर थे, जितने भी सदस्य, सब किसमें शामिल हो गए, तो सब शामिल हो गए एनी बेसेंट के होम रूल लीग में। ठीक है, और ये सब इसमें शामिल हो गए। अब हुआ क्या कि 1917 में क्या हुआ, 1917 में जो था गिरफ्तार कर लिया गया एनी बेसेंट को। ठीक है, 1917 में जो था एनी बेसेंट को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया, गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ की अध्यक्ष की बात करें, एनी बेसेंट की अगर अध्यक्ष की बात करें, इस होम रूल लीग की अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन था, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, जॉर्ज अरुंडेल जो थे ये अध्यक्ष थे। और इधर की अध्यक्ष की बात करें जोसेफ थे, और उधर की अगर अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज अरुंडेल थे। तो इन्होंने दो अलग अलग क्यों किया, तो इन्होंने दो अलग अलग इसलिए किया कि दोनों तो साथ मिल के थे, दोनों एक साथ थे, लेकिन इन्होंने इसलिए किया अलग ताकि बाद में लड़ाई ना हो और ये दोनों बिछड़े नहीं, क्योंकि दोनों का हो सकता है इसका अपना मन चलता होगा, इसका अपना मन चलता, इसलिए इन्होंने क्या किया फैसला कि आप अलग करें, हम अलग करें, हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन अलग अलग, राय एक ही है लेकिन अलग अलग हम लोग मतलब कि रहेंगे, ताकि हम लोगों के बीच जो होते हैं संबंध नहीं टूटे। ठीक है, क्योंकि अगर एक में करता तो इसका कुछ अलग चलता मन, इसका कुछ अलग चल, जिस कारण से तुरंत ये टूट जाता होम रूल। लेकिन बहुत दिन 1917 में हुआ क्या, तो 1917 में ये चलता गया, और 1917 में आके जो थे एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार होने के बाद 1919 को क्या हुआ, 1919 तक आते आते जो था होम रूल लीग जो होते हैं बहुत धीमा पड़ गया, यानी होम रूल लीग जो होते हैं एक तरह से मतलब क्या हुआ, धीमा हो गया। जिस तरह से वहां पे काम चल रहा था उस तरह से यहाँ काम चल नहीं पाया, और धीरे 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 यहाँ पे होम रूल लीग क्या हुआ, एक तरह से समाप्त हो गया, यानी असफल रहा अपने कार्यों को लेकर। ठीक है, तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने के द्वारा अलग अलग, मराठा केसरी अगर बोले तो बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पे अगर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया बोले तो एनी बेसेंट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।